Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question, लेविस मॉडल और ड्यूअल सेक्टर मॉडल। तो लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने दिया था? डब्ल्यू ऑर्थर लेविस ने 1954 में। तो ऑर्थर लेविस ने दिया था कब मॉडल? 1954 में। से हम ड्यूअल सेक्टर मॉडल भी बोलते हैं। तो इस मॉडल में लेविस ने क्या किया था? इकॉनमी को डिवाइड कर दिया था, अंडर डेवलप्ड कंट्री को या इकॉनमी को किस में डेवलप किया था? 2 सेक्टर्स में, दैट इज सब्सिस्टेंस सेक्टर और एक कैपिटलिस्ट सेक्टर। ठीक है, सब्सिस्टेंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था विद एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इकॉनमी, और जो कैपिटलिस्ट सेक्टर था वो इम्प्लाई करता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऑफ द इकॉनमी। तो कैपिटल सेक्टर प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है नेचर, और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेबर इंटेंसिव कंसिडर किया गया था, जो कि ओल्ड या पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं और बड़ी लो प्रोडक्टिविटी है। नाउ एग्जाम्पशंस क्या थी लेविस मॉडल की? तो पहले बेसिक एग्जाम्पशन तो ये थी कि सरप्लस लेबर एग्जिस्ट करती है किसमें? सब्सिस्टेंस सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में, और लेबर इट इंक्लूड्स लेबर जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, एज वेल एज वो जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है बट लेस देन इंस्टीट्यूशनल वेजेस हैं। ठीक है, तो सरप्लस लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो एक्ट करेगी एज सोर्स ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो लेविस मीन्स दैट सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो इन्होंने एज्यूम किया था कि सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है एट अ पर्टिकुलर वेजेस। द पर्टिकुलर वेजेस इज समवॉट, जो पर्टिकुलर वेजेस है वो क्या है? वो हायर देन इंस्टीट्यूशनल वेज है विच ईच वर्कर गेट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेसिकली पर्टिकुलर वेजेस क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर परफेक्टली इलास्टिक कब है? जब वेजेस मिलेंगे हायर देन व्हाट वाज गिवन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और अनदर अजम्पशन क्या है लेविस ने बनाई थी अबाउट सेविंग्स, कि जो सेविंग्स है वो जनरेटेड इन कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड इन सब्सिस्टेंस सेक्टर द कैपिटलिस्ट सेक्टर इन्वेस्ट ऑल सेविंग्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन। तो जो कैपिटल सेक्टर है वो क्या करते हैं? फर्दर इन्वेस्ट करते हैं सारी सेविंग्स को ताकि वो फर्दर एक्सपैंड कर सके आउटपुट को। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो क्या बोलते हैं लोग हैं इन सब्सिस्टेंस सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू विद दैट ऑफ इन पीपल इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। ठीक है, तो देखो ऑथर लेविस इज द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ लेविस मॉडल और ड्यूअल सेक्टर मॉडल। और इस मॉडल ने किस पे एम्फोसाइज किया था? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर एग्जिस्टेंस लेबर सप्लाई इकॉनमी। ठीक है, तो मॉडल वर्क्स किस में करते हैं? फॉलोइंग मैनर, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके पास लार्ज सरप्लस ऑफ लेबर होता है, जिनके पास ज़ीरो या इवन नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, और वो सप्लाई करते हैं परफेक्टली इलास्टिक लेबर सप्लाई क्या हो जाती है? परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है एट सब्सिस्टेंस प्लस वेज में। ठीक है, सिंस लेबर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक एट सब्सिस्टेंस वेज रेट, तो न्यू इंडस्ट्रीज कैन सेट अप विदाउट ऑल्टरिंग वेज रेट। ठीक है, देखो सिंस लेबर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है सब्सिस्टेंस वेज में, तो नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती है और विदाउट ऑल्टरिंग वेज रेट, मतलब वेज रेट को भी ऑल्टर नहीं करेंगी। बट क्या उन्हें रिक्वायर क्या करना पड़ेगा? इनिशियली उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा अनस्किल्ड वर्कर्स को। सिंस हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़्यादा होगा हायर देन दी वेज रेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये क्या करेगा? सरप्लस क्रिएट कर देगा फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सरप्लस एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? री इन्वेस्ट करेंगे अंटिल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिकम्स इक्वल टू वेज रेट, देयरफॉर लेबर सप्लाई बिकम्स इनइलास्टिक। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? जब तक इन्वेस्ट होता जाएगा, जब तक वो सरप्लस वैल्यू री इन्वेस्ट करते रहेंगे, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल हो जाएगा MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज रेट, और तब क्या हो जाएगा? लेबर सप्लाई है उसके बाद इनलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनिशियल कैपिटल हम लोग अरेंज कर सकते हैं बैंक क्रेडिट से भी। ठीक है, जो प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो कब कम्स टू एन एंड ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कैसे वो एंड होगा? ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर लेबर सरप्लस ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर इन कैपिटल सेक्टर लीड्स टू इंक्रीज इन वेज रेट, अगर डिमांड बढ़ रही है किसकी? लेबर की कैपिटल सेक्टर में, उससे वेजेस बढ़ रहे हैं तब। या फिर रूरल सेक्टर अडॉप्ट कर रहा है बेटर टेक्निक्स और रिड्यूस कर रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को, या वर्कर्स क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे ट्रेड यूनियन इन कैपिटलिस्ट सेक्टर और डिमांड कर रहे हैं हायर वेजेस। तो बेसिकली नटशेल में क्या बात है? जब सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट हो जाएगी तो इकोनॉमिक जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो एंड पे आ जाएगा। तो जब तक सरप्लस लेबर तब तक ही प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बाद जैसे ही सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट हो जाएगी या एंड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड में आ जाएगा। नो क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडल, तो बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया मॉडल की बेस्ड है किस पे? अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सरप्लस रूरल लेबर, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव मॉडर्न सेक्टर लेबर मार्केट, ये सब थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। ठीक है, कुछ लीकेज होती है इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इनटू सेविंग पोटेंशियल। तो लीकेज अलाउ नहीं करती मल्टीप्लायर प्रोसेस को ऑपरेशन में आने के लिए। ठीक है,
लेबर इमोबाइल हो सकती है ड्यू टू सोशल और इमोशनल फैक्टर्स में, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना इजीली जितना एक्सप्लेन किया गया लेविस ने, ठीक है। मॉडल एक्सप्लेन दैट वेज रेट रिमेन्स कांस्टेंट एट सबसिस्टेंस लेवल विच इज़ लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इन्होंने एज्यूम किया है कि जो वेज रेट है वो कांस्टेंट रहेगा एट सबसिस्टेंस लेवल, जो कि कम होगा, और सबसिस्टेंस लेवल और जो कि लेस देन होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में। ये इम्प्लाई करे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, तो ये अगेंस्ट जाता है वेलफेयर प्रिंसिपल के। और मॉडल क्या बोलता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बताता है, तो हेंस वंस अगेन डज नॉट रिकनसाइल विद द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर लेविस मॉडल और dual sector model. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.